हेलो फ्रेंड्स, मैं वेद आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूरोपियों का भारत पर आगमन। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 सेकंड का समय होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीकट में। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए राइट आंसर है, पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन दिया है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन दिया है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, बीजापुर के सुल्तान से। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर से। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन सी सही आंसर है, वास्को डी गामा ने। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन ए सही आंसर है, काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन दिया है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीकट के राजा जमोरिन ने। अगला क्वेश्चन दिया है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कालीकट में। अगला क्वेश्चन दिया है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने की फरमान जारी किया? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, फर्रुखसियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश के साथ बेसीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था?
ऑप्शन सी हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन दिया है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन दिया है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यूसुफ आदिल शाह से। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? ऑप्शन सी सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध को कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हॉकिंस खान। अगला क्वेश्चन दिया है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है बिहार से। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में 1662 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? ऑप्शन डी सही आंसर है सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? इसका ऑप्शन सी सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? ऑप्शन सी सही आंसर है हुगली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किसने की? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है भंडारगृह एवं उत्पाद केंद्र दोनों। अगला क्वेश्चन दिया है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है?
इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, फ्रांसीसियों को। अगला क्वेश्चन दिया है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अंग्रेज। अगला क्वेश्चन दिया है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बेदरा का युद्ध, जो 1759 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मसूलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन दिया है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, रॉल्फ फिच। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। अगला क्वेश्चन दिया है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, रानी एलिजाबेथ ने। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, टॉमस स्माइथ। अगला क्वेश्चन, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, हेक्टर। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन सी, सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरलोपर्स थे? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, चंद्रगिरी के राजा से। अगला क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, 1633 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला?
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 1651 ईस्वी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन दिया है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है औरंगजेब। अगला क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजों को सुतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? इसका ऑप्शन डी सही आंसर है अजीम उस शान। अगला क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजों ने सुतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 1200 रुपए में। अगला क्वेश्चन दिया है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पारदुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पारदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है पांडिचेरी के रूप में। अगला क्वेश्चन दिया है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? ऑप्शन बी सही आंसर है शाइस्ता खान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है डुप्ले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन डी सही आंसर है। ऑप्शन ए वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, ये भी सही है। ऑप्शन बी उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, ऑप्शन सी भी सही है। इसलिए ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है चंद्रनगर का। अगला क्वेश्चन दिया है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है गोडेहू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? ऑप्शन ए बांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 और 54 में हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए ला सापेल की संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में जो हुई, कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांडीवास के युद्ध
जो 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सर आयर कूट ने। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? ऑप्शन सी पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए डुप्ले।